हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए मैथ और एक्सरसाइज होगा 6.1। ये जो है नया लेसन है लेकिन अवकलज से ही संबंधित है। चैप्टर का नाम होगा अवकलज का अनुप्रयोग, यानी अवकलज का हम कैसे बाकी अन्य सब पदों में यूज करते हैं वो हमको इस चैप्टर में समझना होगा। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रश्न जो है 1 नंबर लिखा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन की दर, ये लगभग आपको शब्द इस चैप्टर के हर एक प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। अभी आप इसको समझिए। परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, पहला सवाल है। और दूसरा है कि r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो हम आपको सवाल 1 बता देते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। हमको वृत्त से संबंधित ये सवाल है। तो हम लिखते हैं कि माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र लागू करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद करिए, a यानी एरिया। अब देखिए हम लिखेंगे नीचे कि r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, और वो भी r के सापेक्ष निकालना है, यानी त्रिज्या के सापेक्ष। जैसे आप अवकलज बनाते थे तो x के सापेक्ष अवकलज करते थे, यहाँ जैसा सवाल कहेगा उसके सापेक्ष हमको करना होगा। तो r के सापेक्ष जब हम इसका करेंगे अवकलज, तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल का हम अवकलज कर देंगे, यानी a है तो dA बाई dr, a का अवकलज हो गया। और पाई आर स्क्वायर का भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पाई जो है नियत अंक है, ठीक है, पाई का मान कांस्टेंट है, तो पाई जो है बाहर चला आएगा और d बाई डी आर, और बगल में क्या बचता है, आर स्क्वायर, ठीक है, इसका अवकलज होगा। अब ध्यान दीजिए कि dA बाई डी आर इज इक्वल टू पाई का पाई हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक फार्मूला दिखाई दे रहा है कि d बाई डी एक्स और x का पावर n हो तो nx n-1 होता है सूत्र, ठीक है, पहला ही सूत्र था। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप r के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर भी r है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लागू करेंगे तो क्या मिलेगा, nx, तो n क्या है, 2 है, और x के जगह पे r है तो r लिखेंगे, और n-1 यानी 2-1। तो हमको क्या मिलेगा, 2 जो है पहले चलाएगा, पाई और r 2 से 1 घटाइएगा तो पावर में 1 आएगा, जो कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी हमको dA बाई डी आर इज इक्वल टू मिल गया 2 पाई r। क्लियर यहाँ तक। अब देखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए dA बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r के जगह पे हमारा पहला सवाल क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो हम r के जगह पे क्या रख लेंगे, इसका वैल्यू रख लेंगे 3। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 3 से 2 में गुणा 6, और ये हो जाएगा आपको पाई, और ये जो नियतांक आपको मिल के आ रहा है, देख रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो ये मिल के आ रहा है, क्षेत्रफल का नियतांक होता है, आपको मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और r चूंकि बटा में दिया गया है तो बटा के लिए प्रति, और r का मान भी सेंटीमीटर में ही लिया गया है, इसलिए प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब जैसे इसी में हमको 2 नंबर सवाल बनाना हो तो सेम प्रोसेस करना है, बस हम यहाँ पे आएंगे और r के जगह पे 4 रख लेंगे, तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको पहला प्रश्न है। परिवर्तन की दर इसी को बोलते हैं, dA बाई डी आर को। क्षेत्रफल a है, अब परिवर्तन की दर हम निकाल रहे हैं r के सापेक्ष, तो इस टोटल को कहते हैं क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। इसी का आपको दूसरा नंबर प्रश्न भी हम बता देते हैं, वो प्रश्न कैसे है देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए कि एक घन का आयतन
8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, वहां पे हमको मिल रहा है प्रति सेंटीमीटर, इसलिए कि आर है। यहाँ पे अब देखिए सेकेंड लिया है, तो यानी कि समय के सापेक्ष इसका हम जो है अवकलज या परिवर्तन की दर निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड, इससे भी पहचान हो जाती है कि हमको कैसे करना है। तो घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। एक और चीज आप नोट करेंगे, इसमें आपको आगे भी प्रश्न मिल सकता है कि परिवर्तन की जो दर है वो घट रही है, तो घटने की स्थिति में हम उसका मान जो है माइनस में लेते हैं, यानी 8 सेंटीमीटर अगर घट रहा कहता तो हम इसका -8 लेते हैं, और बढ़ रहा कह रहा है तो हम यहाँ पे प्लस लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हमको बताना है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कि कोर की लंबाई दी गई है और आयतन परिवर्तन की दर दी गई है, तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है ये ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिखते हैं कि माना कि घन की भुजा ए है, मान लीजिए कि घन की भुजा ए है, आयतन परिवर्तन की दर इसमें दिया गया। आयतन परिवर्तन की दर क्या है, तो हम आयतन के लिए क्या यूज करते हैं, भी, वॉल्यूम आयतन होता है, तो dv बाई dt। टी क्यों ले रहे हैं, चूंकि अभी बताया आपको सेकेंड की बात है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तन ds बटा dt। पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तन जो होता है सरफेस एरिया, s से इंडिकेट किया गया है, उसको हमको ज्ञात करना है कि क्या आएगा, ds बाई dt का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, घन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो घन का आयतन v इक्वल टू क्या होता है, भुजा क्यूब यानी a क्यूब। अब हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, तो dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt a क्यूब। ठीक है, तो हमको मिलेगा अब a क्यूब का फॉर्मूला, यानी a क्यूब से मतलब हो गया x का पावर n का फॉर्मूला लागू करेंगे अवकलज का, तो यहां पर भी मिलेगा nx n-1। तो n है 3 और x के स्थान पे a है, n-1 करेंगे तो 2 आएगा, यानी a स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इसके बगल में da बाई dt भी लगाएंगे। वो क्यों, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे a है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम r है और r के सापेक्ष है, तब तो हम सूत्र लगाएंगे और बगल में इसके dr बाई dt या ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए कि इसके नीचे जिससे के परिवर्तन में हम कर रहे हैं वही अंक हमको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर हमको ऐसा दिखे कि जहां पर हमें a है और नीचे t है, तो उसका अवकलज करने के बाद हम dA बाई dt का भी प्रयोग करेंगे। ये नियम आपको शुरू में बताया भी गया है, याद करिए, श्रृंखलन नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो dA बाई dt हो जाएगा। अब देखिए dV बाई dt हमें पता है, यहाँ पे है dV बाई dt 8 है, तो 8 रख लिया गया, और 3a स्क्वायर और dA बाई dt का dA बाई dt रख लेंगे। आप ध्यान से देखिए, dA बाई dt अगर हमको निकालना हो तो हमको क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर गुणा में है, वो चला जाएगा भाग में, तो dA बाई dt इक्वल टू मिल जाएगा 8 बटा 3a स्क्वायर, मिल जाएगा 8 बटा 3a स्क्वायर। समीकरण 1 इसको कर लेंगे, चूंकि dA बाई dt हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है ds बाई dt। क्लियर है। अब हम चलेंगे, फिर से हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। तो अब इसका भी हम अवकलज करेंगे t के सापेक्ष, इसमें सब t के सापेक्ष है, तो हमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ds बाई dt 6 जो है कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेंगे, और d बाई dt a स्क्वायर। अब फिर से हम 6 का 6 ले लेंगे, और यहाँ पे जब फॉर्मूला लागू करेंगे तो nx n-1 से हमको मिलेगा 2a, चूंकि पावर में 1 आएगा तो 1 नहीं लिखते हैं। और फिर से वही बात आ गई कि a और t है, तो इसलिए हमको dA बाई dt भी रखना होगा। आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ds बाई dt इक्वल टू 6 से 2 में गुणा करिएगा तो 12a, और dA बाई dt वैसे ही रहेगा, ये 6 दूनी 12a और dA बाई dt। अब ध्यान दीजिए, 12 का 12 बन गया, a जो है वो 12 होगा, वो कैसे, तो आप ध्यान दीजिए, सवाल में दिया गया है कि उसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो a की जगह पर 12 होगा। और dA बाई dt का हमको ध्यान दीजिए समीकरण 1 से निकला हुआ है 8 बटा 3a स्क्वायर, तो 8 बाई 3a स्क्वायर हम रख लेंगे।
तो 12 इंटू 12 और 8 और 3 का 3 और ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए और ए मतलब भुजा, तो फिर से हम लिखेंगे 12 इंटू 12। अब ध्यान दीजिए ऊपर भी 12 इंटू 12 है और यहाँ पर भी 12 इंटू 12 है, इसलिए ये 12 और 12 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 8 और 3 हमारे पास बचेगा, यानी 8/3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हमारा आएगा पृष्ठीय क्षेत्र परिवर्तन की दर। ठीक है, देखिए ये प्रश्न हमने आपको इसलिए बताया चूंकि इसमें dv/dt दिया गया है, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। फर्स्ट प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं दिया था, हमको डायरेक्ट निकाल लेना था, बहुत छोटा सा आसान प्रश्न था। ये भी आसान है, आप इसको समझ जाएंगे तो, कि हमको dA/dt जो निकलेगा उसको समीकरण कर लेंगे और फिर से हमको जो निकालना है, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर निकालना है, तो हम उस पर जब जाएंगे तो उसमें हमको dA/dt कहीं ना कहीं आएगा, वहां पर हम इस मान को रख लेंगे और फिर जो है ए यानी कोर की लंबाई को रखेंगे, तो हमको जो है आंसर मिलेगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपको चैप्टर है, ऐसे प्रश्न आपको इसमें आगे भी दिए गए हैं, कोशिश करें बनाए इसको।